जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीक की लिंक लिस्ट, ठीक है, हमने उसके 3 ऑपरेशंस किए, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने स्टैक और क्यू की एरे इम्प्लीमेंटेशन की थी, ठीक है। हमने एरे को ऐसे यूटिलाइज़ किया था कि वो स्टैक की तरह बिहेव करे, और एरे को ऐसे यूटिलाइज़ किया था कि वो एज अ क्यू बिहेव करे, ठीक है। वो उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, वो लीनियर स्ट्रक्चर्स थे, वो डायनामिक नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और हमारे प्रॉब्लम में इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, कोई फिक्स साइज़ ना हो, और और जो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व जो है वो स्टैक से होता हो या क्यू से होता हो, तो तब हम स्टैक और क्यू को एरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। बाय यूजिंग एन एरे हम उसको इम्प्लीमेंट करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि एरे तो फिक्स साइज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और आप वो प्रॉब्लम आपका स्टैक के थ्रू सॉल्व होता हो, ठीक है, जैसे आपने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया, ठीक है, आपने बैलेंस पैरेंथेसिस देखी, ठीक है, आपने एवेलुएशन देखी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इनडेफिनेट होना, फिक्स साइज ना हो, तो हमें फिर वही स्टैक जो है ना लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टैक की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोड आप करेंगे, मैं आपको सारा समझा ज़रूर दूंगी। और अगली ट्यूटोरियल में हम क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक हो गया। अब बात ये है, लेट्स रिवाइज अ बिट कि स्टैक क्या होती है। वी डू हैव अ स्टैक, ठीक है। इस तरह आप उसको पिक्चर करते हो, ठीक हो गया। मैं लेट्स से 3 एलिमेंट्स की बना रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, 3 एलिमेंट्स की स्टैक बनाई। इसमें हम ये कहते हैं स्टैक के अंदर आपके पास एक्चुअली वन एंड अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी एक एंड से हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है, वो सबसे बॉटम पे जाएगा, फिर जो एलिमेंट आएगा वो उसके ऊपर आएगा, और सबसे लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वो टॉप पर आएगा, ठीक हो गया। अब जो सबसे पहला एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट जो कि टॉप पर सेव है, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट होगा टू बी डिलीटेड, सही है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्टैक जो होता है ना, इट हैज़ वन एंड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। और उसमें और ये एक फर्स्ट इन लास्ट आउट जो है कलेक्शन है, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होता है वो हमेशा लास्ट होता है टू बी आउट और टू बी डिलीटेड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमें देखना है कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या हो जाता है बच्चा, हमारे पास ना इस तरह के नोड्स होते हैं, ठीक हो गया। लेट्स से मैंने वहाँ स्टैक में 3 एलिमेंट्स बनाए और यहाँ पे मैंने 3 नोड्स बना दिए, ठीक हो गया, इस तरह करके ये 3 नोड्स बन गए। अच्छा, एक नोड मैंने बनाया यहाँ पे हेड का, ठीक है, दिस इज़ दी हेड। लेट्स डू इट एज अ मार्केट एज अ हेड, ओके। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि ये क्या है, दिस इज़ दी हेड, ठीक है। अच्छा, हेड हो गया। इसके पास किसका एड्रेस है, आपके सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको बात ये समझानी है कि इन लिंक लिस्ट में इंसर्शन के आपको मैंने 2 मेथड्स कराए, इंसर्शन एट फ्रंट एंड इंसर्शन एट दी एंड। अच्छा, पहले ये बात समझ लें कि स्टैक को की एडीटी लिंक लिस्ट में अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैक ये कहता है कि जिस एंड से आप इंसर्शन कर रहे हैं ना, आप उसी एंड से डिलीट भी करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट फर्स्ट कर रही हूँ, तो मैं डिलीशन एट फर्स्ट भी फ्रंट से ही करूँगी, ठीक है। अगर मैं लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट एंड कर रही हूँ, तो मेरी डिलीशन एट एंड भी होगी, ठीक है। तो तब ये स्टैक की तरह बिहेव करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझें ज़रा। स्टैक में सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया है, आ गया 15, ठीक है। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया 15,
ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ है कि मेरे पास ये नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, और ये इस नोड में आ गया 15। इंसर्ट एट फर्स्ट मैंने कॉल किया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि हेड के पास किसका एड्रेस है इस सिनेरियो में? हेड के पास 50 इसका एड्रेस है, सॉरी, हेड के पास इस नोड का एड्रेस है। लिंक लिस्ट में अभी ये एक नोड ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या कॉल किया, मैंने इंसर्ट एट फर्स्ट फिर कॉल किया, ठीक है। जब मैंने इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल किया, इसका मतलब है मैं पहले भी मैंने इंसर्ट एट फर्स्ट किया था और अब भी मैं उसी एंड से, जिस एंड से आपने पहले इंसर्शन की है, आप उसी एंड से दोबारा इंसर्शन करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट एट फर्स्ट आपने दोबारा कॉल किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 25, ठीक है। जब इंसर्ट एट फर्स्ट होगा तो इसका मतलब है 15 से पहले आपने कोई नोड इंसर्ट कर दिए, जो कि क्या है, 25 है। ऐसे ही हुआ। इसका मतलब है कि अब हेड के पास 15 का एड्रेस नहीं है, ठीक है, ये एड्रेस नहीं है 50 इसके पास। उसके पास किस चीज़ का एड्रेस है? उसके पास 25 का एड्रेस है। वो इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो 25 को पॉइंट कर रहा है। लेट्स डू दिस। अब वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो 25 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये स्टैक व्यू भी बनाती जा रही हूँ। अब हमने दोबारा इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरा कौन सा जो होगा, 25 से पहले एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो अगर मैं यही चीज़ स्टैक में आएगी तो 25 के बाद क्या आ जाएगा? लेट्स से 35 मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको रब करें। इसका मतलब है हेड अप 25 को पॉइंट नहीं कर रहा, हेड अप आपके 35 को नोट को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ या यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा, ये इस 35 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। मैंने तीनों इंसर्शन एट फर्स्ट पे किए हैं। जब मैं इंसर्शन एट फर्स्ट पे करूँ तो अगर मैं उसका स्टैक व्यू देखूँ तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई हेड के पास ये एक्चुअली एक स्टैक बन रही है। अच्छा, अब स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट आपका सबसे ऊपर पड़ा होता है ना, वो दैट इज़ द फर्स्ट वन टू बी डिलीट, ठीक है। या ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है या ये फर्स्ट इन लास्ट आउट है, कलेक्शन होती है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टैक का क्या बिहेवियर है कि जो एलिमेंट आपका सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डिलीट भी हो। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने आपके स्टैक में सॉरी लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट फर्स्ट की है, मैंने फर्स्ट एंड से, मैंने फ्रंट वाले एंड से अगर इंसर्शन की है, तो जो डिलीशन होगी वो भी आपकी इसी ही एंड से डिलीट भी होगा, ठीक हो गया। अगर ऐसा है तो मैं डिलीट एट फर्स्ट जब फंक्शन कॉल करती हूँ तो क्या होगा, ये जो आपका 35 है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये जब डिलीट होगा तो हेड किसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा? हेड पॉइंट करना शुरू हो जाएगा 25 को, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है 35 स्टैक से भी डिलीट हो गया है और टॉप कहाँ पर है? 25 पे। जैसे हेड पॉइंट कर रहा है 25 पे, हेड इज़ लाइक अ टॉप, ठीक है। अच्छा, अब मैं डिलीट एट फर्स्ट फिर कॉल करती हूँ तो क्या होगा? आपका फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट डिलीट हो जाएगा विच इज़ 25 राइट नाउ, और यहाँ से इसका मतलब है आपका स्टैक में से 25 डिलीट हो गया। अब आपका टॉप किधर है? अब आपका टॉप 15 पर है, ठीक है। इसका मतलब है कि हेड जो है वो ये कहता है कि जी आपका अब जो एलिमेंट मैं पॉइंट कर रहा हूँ दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 15, लाइक दिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं डिलीट एट फर्स्ट करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास है ही क्या, दैट इज़ 15 नोड, ये भी डिलीट हो जाएगा और स्टैक से इसका मतलब है वो निकल गया, सही। तो पॉइंट इज़ कि हमने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं ना कि यहाँ पे मैं आपके पॉइंट्स लिख देती हूँ। हम कहते हैं जी कि स्टैक में दो मेथड्स हैं, एक पुश, ठीक है, एंड द अदर वन इज़ पॉप।
आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं और आप एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कि क्योंकि स्टैक के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आप जिस एंड से इंसर्शन करते हैं आप उसी एंड से डिलीशन भी करते हैं। तो लिंक लिस्ट में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर मैं इंसर्ट जो है वो इंसर्ट जो है एट फर्स्ट कर रही हूँ ना बेटा, इंसर्ट एट या एड एट फर्स्ट का फंक्शन मैंने आपसे बनवाया था, ठीक है। अगर आप एड एट इंसर्ट एट फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो पॉप के लिए स्टैक की प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको डिलीट एट फर्स्ट ही करना पड़ेगा, डिलीट एट एंड नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंसर्ट फर्स्ट एंड से कर रही हूँ और मैं डिलीट जो है वो आपका जो डिलीट है वो मैं एंड वाले एंड से कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक एंड से इंसर्शन और डिलीशन नहीं कर रही। एक एंड से इंसर्शन और डिलीशन करने का मतलब ये है कि मैंने अगर डिलीट एट फर्स्ट कॉल किया है ना, इंसर्ट कॉल किया है ना, तो मुझे डिलीट भी उसी एंड से करना है जिस एंड से मैं इंसर्शन कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि क्या इंसर्शन एट एंड से स्टैक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है।